देखो बच्चा, आज हम लोग को नया चैप्टर एकदम देखना है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानने से पहले जान रही है कि तुम्हारा क्या था कि सबसे पहले हम लोग पढ़े मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बच्चा। उसमें देखे थे क्या कि करंट तुम्हारा जब चार्ज जब मूव करता है तो करंट बनता है, और करंट बनने के कारण उसके अराउंड तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? पहले समझा जाता था कि करंट और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एकदम अलग अलग सेपरेट चीज है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग देखे कि ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट हुआ, एम्पियर, ये सब जो मिलके तुम्हारा क्या बताएं कि नहीं भैया करंट और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा जो है वो दोनों रिलेटेड है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? दोनों रिलेटेड है। और वहां से तुम्हारा वो चैप्टर के बारे में हम लोग देखे कि जब तुम्हारा करंट बहता है तो उसके अराउंड तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है बच्चा, यानी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो सब का सारा प्रॉपर्टी देखे, बार मैग्नेट वगैरह देखे हम लोग बच्चा। बात समझ में आ रहा है? उस पर तुम्हारा देखे कि जब करंट कंडक्टर को तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर को लूप को तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो तुम्हारा क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो ये सब सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देखे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर क्या है कि करंट के कारण तुम्हारा क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बच्चा, ठीक है। यानी मूविंग चार्जेस के कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, मूविंग चार्ज मूव कर रहा है तो तुम्हारा क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये सवाल भी पूछा गया, ये सवाल पूछा गया बच्चा, क्या उल्टा भी ट्रू है? मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा दे, मतलब मैग्नेट को अगर मूव करा दे, ठीक है, मैग्नेट को अगर मूव करा दे तो क्या तुम्हारा करंट बनेगा? पहला सवाल सुनो, पहला तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट वाला में देखे कि जब चार्ज मूव कर रहा था तो क्या बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था बच्चा। तो इसका जस्ट उल्टा करो कि अगर मैग्नेट को हम लोग मूव कराएं तो क्या करंट बनेगा एक कॉइल में या करें तुम्हारा वायर में? क्या ये ट्रू होगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसी चीज को बताता है कि भैया हाँ ये बात ट्रू है, और ये बात ट्रू है। इसका दो तुम्हारा साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है बच्चा, तुम्हारा एक माइकल फैराडे और एक तुम्हारा जोसेफ हेनरी बच्चा, ठीक है। माइकल फैराडे तुम्हारा इंग्लैंड के थे और तुम्हारा जोसेफ हेनरी तुम्हारा जो थे वो तुम्हारा यूएसए के थे, ठीक है। और यूएसए में प्रोफेसर थे बेसिकली तुम्हारा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के। 1830 में एक्सपेरिमेंट ये सब चल रहा था। बात समझ में आ रहा है ना? तो तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारा क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो दोनों बात ट्रू है बच्चा, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? अब इसी में तुम्हारा क्या हो रहा था, जब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे तुम्हारा पब्लिक में किए, तुम्हारा फैराडे जब अपना किए वो तो किए, ठीक है, लेकिन जब पब्लिक किए उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे तो पूछा गया पब्लिक के द्वारा इसका काम क्या चीज है, तो वही बोले थे, कोट किए थे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तुम्हारा बच्चा कि व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, नया बच्चा जो जन्म लेता है उसका क्या यूज है। सिमिलरली तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी जो है वो तुम्हारा वही यूज है बच्चा। अभी का जो ट्रांसफार्मर देख रही है, जनरेटर वगैरह देख रही है, वो सब सारा चीज तुम्हारा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ये सब चीज नहीं होता तो टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट इमेजिन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो सब सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, ये वाला तुम्हारा चैप्टर में देखना है बच्चा, ठीक है। ये सब फेनोमेना बुझलिस कि ना बुझलिस? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं बच्चा। डिफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या है तुम्हारा, यहां पर पहले लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ईएमआई भी बहुत लोग बोलता है शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम्हारा क्या है, द फेनोमेनन of producing या generating electric current by changing क्या, मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करते हैं तो तुम्हारा करंट जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड is called electromagnetic इंडक्शन बच्चा। अब क्या क्या एक्सपेरिमेंट था थोड़ा देर बाद हम लोग देखेंगे बच्चा। तो सबसे पहले फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था वो देखेंगे। अभी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां दूसरा चीज हम लोग देखना है तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चा, और उसका फिगर यहां पर बनाए हुए बच्चा। और मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ये सबसे पहले अवेयर है। मैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट चैप्टर में भी बताएं तुमको बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसके शुरुआत में भी मैग्नेटिक फ्लक्स पर ही पूरा ये चैप्टर जो है ना वो बेस्ड है बच्चा, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का तुम्हारा ये पूरा बता दे रहे हैं
है सो दैट आगे समझ में आए तुमको, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स पर ही पूरा बेस्ड होगा पूरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखेगी कि तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल में तुम्हारा चेंज होगा, दूसरा कॉइल में भी तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो वो एक्सपेरिमेंट से अभी हम लोग दिखाएंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे इसको दिक्कत है। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, ये पहले से हम लोग पढ़ चुके बच्चा। क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस passing normally through a surface is called magnetic flux through that surface। इसको डिनोट किससे करते हैं? फाई से। फाई बी भी लिख सकता है, फाई एम भी लिख सकता है। ये दोनों चीज नोट डाउन कर ले, फिर बताते। देखो बच्चा, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखे पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चा। अब यहां पर देखना, तुम्हारा ये बना है तुम्हारा कार्डबोर्ड बच्चा, ठीक? ये तुम्हारा कार्डबोर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके पास कर रहा है, ऐसे ऐसे अंदर घुस रहा है बच्चा, है ना? तिरछा तिरछा घुस रहा है। बात समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। अब जब इस सरफेस से तुम्हारा ये घुसेगा बच्चा, तो यहां पर देखना इसका एरिया वेक्टर बनेगा, ये नॉर्मल वेक्टर बना है, ये नॉर्मल, ठीक है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस है बच्चा। एरिया वेक्टर है ना, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और ये ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारा नॉर्मल के बीच यानी एरिया वेक्टर के बीच तुम्हारा ये एरिया वेक्टर ही है, बुझलिस कि ना बुझलिस? इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है तुम्हारा? थीटा बन रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थीटा बन रहा है, ठीक। अब इसके कारण तुम्हारा यहां पर देखो, यहां पर बनाया है तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऐसे जा रहा है बच्चा, इसके बीच में एंगल कितना? थीटा बच्चा। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा हो जाएगा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा हो जाएगा बच्चा। अब बताओ तुम्हारा कि कौन वाला कंपोनेंट जाएगा? ये वाला तुम्हारा बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसका सरफेस का पैरेलल है बच्चा, सरफेस का पैरेलल बी साइन थीटा है बच्चा, और बी कॉस थीटा जो है ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा सरफेस का, तो ये वाला बी कॉस थीटा वाला जाएगा तुम्हारा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन वाला पास करेगा? तुम्हारा बी कॉस थीटा वाला बच्चा। बात समझ में आ रहा है? बी साइन थीटा इसका पैरेलल है, अरे पैरेलल है तो ऐसे जाएगा, इससे इसके थ्रू थोड़ी गुजरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके थ्रू कौन वाला गुजरेगा? तुम्हारा बी कॉस थीटा, सॉरी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बी कॉस थीटा तुम्हारा गुजरेगा बच्चा, बी साइन थीटा इसके पैरेलल होगा। बात समझ में आ रहा है? थ्रू द सरफेस जाना है, मतलब बी कॉस थीटा वाला जाएगा, साइन थीटा वाला तुम्हारा पैरेलल है तो गुजरेगा थोड़ी इस सरफेस से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझले? तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बच्चा कि फाई जो है, फाई किस चीज पर पहला डिपेंड करता है? पहला, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा इससे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? सरफेस से। दूसरा चीज पर डिपेंड करेगा तुम्हारा, किस पर? बोलो, एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर एरिया बढ़ा दे तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा बच्चा। और एक डिपेंड करेगा तुम्हारा कॉस थीटा पर बच्चा, कि किस एंगल पर रखे हुए हैं, ये थीटा किस एंगल पर रखे हुए हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो तुम्हारा फील्ड लाइंस भी तुम्हारा क्या होगा? कम पास करेगा या ज्यादा पास करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक तुम्हारा थीटा पर, कॉस थीटा पर डिपेंड करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो इन तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो मिलेगा क्या? हम मेरे पास बी ए कॉस थीटा मिलेगा बच्चा। अब यहां से इसको रिमूव करेंगे तो के कांस्टेंट होगा, तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो बी ए कॉस थीटा यहां से निकलेगा बच्चा। अब यहां से इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या? फाई को बी डॉट ए लिख सकते हैं, बोलो। तो फ्लक्स तुम्हारा कितना आने वाला है? इतना आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? बुझा रहा है इतना बात, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखना तुम्हारा कि तुम्हारा केसेस क्या बनेगा। केसेस तुम्हारा स्पेशल केसेस, जब थीटा तुम्हारा क्या है? 0 है, पहला वाला केस में, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा तुम्हारा 0 होगा तो cos 0 हो जाएगा बच्चा, और cos 0 तुम्हारा 1 होता है बच्चा, यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो तुम्हारा फ्लक्स कितना निकलने वाला है? मैक्सिमम निकलने वाला है। कहने का मतलब है कि अगर ये वाला थीटा, ये बी जो है, ये इसी के डायरेक्शन में आ जाए जिधर नॉर्मल है, यानी तुम्हारा सरफेस भी ऐसे रखा हुआ और बी तुम्हारा किधर आ जाए, पूरा का पूरा ऐसे पास करे, तो नॉर्मल पास करेगा बच्चा, तो सबसे ज्यादा तुम्हारा फील्ड लाइंस निकलेगा। तो यहां पर जो फ्लक्स हो जाएगा बच्चा वो फाई बी ए के बराबर होगा, और ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत बताओ, ठीक। दूसरा केस देखो, जब तुम्हारा थीटा क्या हो जाए? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो फाई क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा बच्चा। cos 90 में तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा 0 होगा बच्चा। तो ये मिनिमम फ्लक्स होगा। बुझ ली, कोई दिक्कत बताओ, होगा कि नहीं होगा तुम्हारा। यहां पर देखना तुम्हारा फ्लक्स, ये तुम्हारा क्या कर दिए हैं, ये 90 डिग्री अगर कर देंगे तो B किधर आ जाएगा, B तुम्हारा ऐसे जा रहा था, लेकिन ऐसे जा रहा था तिरछा, अब इसको 90 डिग्री कर दिया, ऐसे कर दिया बच्चा। तो सरफेस से गुजरेगा क्या, नहीं ना, सरफेस के अलॉन्ग हो जाएगा ना B। अरे B 90 डिग्री करेंगे तो एरिया वेक्टर किधर निकलेगा, इधर निकलेगा। और जहां मैग्नेटिक फील्ड किधर रहा है, लाइंस तुम्हारा इंक्लाइन जा रहा है बच्चा। अब इसको 90 डिग्री कर देंगे तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो नॉर्मल और B के बीच क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अब B क्या हो रहा है, इसके सरफेस के थ्रू से नहीं गुजर रहा है, इसके पैरेलल है बच्चा, तो गुजरेगा नहीं गुजरेगा। तो यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 95 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। चलो इसको लिखो, देखो इसमें बता देते बच्चा कि एसआई यूनिट इसका क्या होगा। एसआई यूनिट से पहले से अवेयर है। अच्छा एक चीज देख लेना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये वाला पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं बच्चा, ठीक है। तो फाई अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब यहां पर देखना फाई का तुम्हारा एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट फ्लक्स का तुम्हारा फाई का होगा वेबर, इसको बोलते हैं बच्चा, ये पहले भी लिखा है पिछला वाला क्लास में। और इसको तुम्हारा बोलते हैं, ये क्या है बेसिकली B इंटू ए है बच्चा। तो B इंटू ए तुम्हारा टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा बच्चा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, यानी 1 वेबर तुम्हारा टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा यहां पर इसका सीजीएस यूनिट क्या है सर, सीजीएस यूनिट होता है तुम्हारा मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल, ठीक। अब मैक्सवेल कितना होता है सर, तो ये 1 मैक्सवेल, अच्छा इसको लिखो तो, देखो यहां से सीजीएस यूनिट 1 मैक्सवेल को हम लोग लिख सकते हैं बच्चा, मैक्सवेल 10 टू द पावर -8 वेबर, ठीक, ये लिख लेना। अच्छा अब इसका हम लोग डायमेंशन देखने जा रहे हैं बच्चा, ठीक है, डायमेंशन देख लो। अच्छा हम लोग जान रहे हैं कि तुम्हारा फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, है ना, ठीक। अच्छा B इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, क्यू भी बी साइन थीटा होता था बच्चा, लेकिन साइन थीटा के डायमेंशन में थीटा वाला तुम्हारा एंगल वाला तुम्हारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, तो उसको लेंगे नहीं। तो यहां से B हम लोग निकाल सकते हैं क्या, यहां पर F जो मैग्नेटिक फोर्स लगता था वो तुम्हारा B अगर यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा यहां पर बैठा देंगे तो फाई कितना निकलने वाला है, F अपॉन क्यू भी कॉस थीटा, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा यहां से कॉस थीटा का तुम्हारा डायमेंशन से लेना देना है नहीं, क्योंकि डायमेंशन लेस है बच्चा। तो फाई का जब डायमेंशन लिखेंगे तो यहां पर देखना F कितना हो जाएगा, F का हम लोग जानते हैं MLT-2, ठीक। और Q का लिखेंगे तो Q का क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T बच्चा, ठीक है। तो Q का लिखेंगे तो IT होगा, IT यानी एम्पियर, और ये टाइम हो जाएगा बच्चा, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां से भी लिखेंगे तो तुम्हारा निकलेगा LT-1 निकलेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। चलो यहां पर जब करेंगे तुम्हारा ये T और ये वाला T खत्म हो जाएगा, ठीक, ऊपर खाली जाएगा तुम्हारा, यहां से L भी खत्म हो जाएगा। तो फाई का कितना निकलने वाला है, M A-1 और T-2 बच्चा, लिखो इसको। अच्छा यहां एक चीज छूट गया बच्चा, ए स्क्वायर, यहां पर A होगा ना, A छूट गया था यहां, ठीक है। तो FA हो जाएगा, ये L स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। बाकी L कट गया, यहां पर L स्क्वायर एक तो बचेगा, और तुम्हारा यहां L स्क्वायर कर दो, ML स्क्वायर A-1 हो जाएगा, T-2, वेरी सॉरी,